सर आज आप मस्त लग रहे हो भैया, थैंक यू, धन्यवाद निखिल, राधे राधे, जय हिंद भाई, कल्याण। ठीक है, पढ़े, शुरू करें। चौधरी साहब आओ, शुरू करते भाई। कल हम बात कर रहे थे थोड़ा सा बार के ऊपर, है ना, और मैंने बार की टाइप बताया कि कैसे बार के सवाल आते हैं। सवाल नहीं बताए मैंने, ना कोई टॉपिक शुरू किया। कई भाई सोच रहे होंगे कल आपने बार पढ़ाया, आज कल ही खत्म कर दिया। भाई बार पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैंने कहा था मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं छोटे छोटे टॉपिक्स के, ठीक है। और उसी क्रम में फिर मैं आगे तुम्हें लेके चलता हूं, और बहुत प्यारी प्यारी चीजें मैंने तुमसे डिस्कस करनी है, क्योंकि जब लगभग 10 से 15 दिन की क्लास के बाद मैं तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो तुम उस टॉपिक को 1-2 दिन में ही फोड़ दोगे, और 1-2 दिन में तुम 100 सवाल उड़ा दोगे एक टॉपिक के। 100 सवाल उड़ाने का मतलब रोज 50-50 सवाल एक टॉपिक के कर रहे हो, कटाक से उड़ाते चले। फिर मुझे वहां ये बेसिक्स की तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आओ शुरू करते हैं भाई। कल भाई बात की थी हमने रिकरिंग डिजिट, जिसको बारंबारता या बार बोलते हैं, ठीक है भाई। आपने कहा सर बिल्कुल बढ़िया बात है। उसमें मैंने कल छोटी सी बेसिक तुम्हें समझाई कि बार होता क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और उसमें सही या गलत का अंतर कैसे निकालते हैं। अब बार के अलावा 2 शब्द बच गए। क्या 2 शब्द? एक तो सर इसमें माइनस का साइन आता है बार में ही, वो क्या होता है उस पर बात करूंगा, तुम्हें नहीं पता होगा। तुम्हें क्या, मैं जानता हूं कि आज की क्लास में अगर तुम 500 बच्चे मुझसे पढ़ रहे हो अभी, तो 450 बच्चों को नहीं पता होगा उसके बारे में, ठीक है। और एक आती है सर अपर लाइन, जिसको बोलते हैं अपर लाइन, उसके बारे में। वो लगते बार जैसे ही है पर तुम्हें पता नहीं है उसके, वो पता ही तो मुझे तुम्हें कराना है। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर हाँ। चलो थोड़ा सा इसको मिटाता हूं और माइनस के ऊपर बात करता हूं। कल आपने सर हमें बताया कि बार 0.7 ऐसे हो सकता है, 0.17 दोनों पे हो सकता है, 0.357 तीनों पे हो सकता है वाली बात है ना। 0.35 सिर्फ 7 पर हो सकता है, 3, 5, 7 और इन दोनों पर हो सकता है। आपने बताया था सर इस तरह से हम बार लिख सकते हैं। कभी भी बार की शुरुआत होगी तो दशमलव के बाद आता है, एक तो बाद दशमलव के बाद आएगा बार जो होगा, और इकाई अंक से शुरू होगा। पहले यहां से, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, ये नहीं कि बीच में आ जाएगा या पहले अंक पे आ जाएगा। आपने कहा सर कल हमने ये बात समझ ली थी। अब एक सवाल, कई बारी एक बार एसएससी एमटीएस में सवाल पूछा गया था। आज भाई सभी को गुड इवनिंग है, सभी की राम राम है, सभी की जय हिंद है, सभी की जय भारत है, सब कुछ है। क्लास के बीच में एक बार ही कर लिया, अगर बार बार लिखते रहते ना, कोई बच्चा नया भी जुड़ता है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है चुपचाप से पढ़ना शुरू कर दिया करो। ये नहीं कि स्पेशल तुम अपनी गुड इवनिंग बीच में ठोकते हो, फिर फ्लो टूट जाता है। कई बार ऐसी चीज होती है जो मन से गले तक आ जाती है, तुम्हारी राम राम के चक्कर में फिर अंदर घुस जाएगी वो। सही कह रहा हूं? आजो, क्योंकि भाई मैं कुछ बुक लेके नहीं पढ़ा रहा हूं ना, या मैंने मेरे पास आसपास में कोई कंटेंट रखा। भाई मेरे पास तो आसपास खाने की चीज रखी है, देखो यो रखी है, या मेरा फोन रखा है, या पानी की बोतल रखी है। मैं कोई बुक लेके नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि यही काम करते करते मुझे 10 साल हो गए, तो बुक लेके पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ आप लोग सोचेंगे सर, चलो बीच में फिर डिस्कस करेंगे, काम की बात करते हैं। सर एक सवाल आया अभी हाल ही में, 1.6 ये लिखा गया, और दशमलव से आगे उसने ये साइन दे दिया। बेसिकली ये है कंटेंट हमारा आउट ऑफ सिलेबस, ये जो मैं पढ़ रहा हूं आउट ऑफ सिलेबस है। पर जब एमटीएस में ये बात पूछी गई ना, तो आपको भी ये चीज जाननी चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाएगा तो वहां कोर्ट में थोड़ी घर जाके खड़े होंगे एक छोटी सी बात के, आउट ऑफ सिलेबस है क्यों पूछी, ठीक है भाई। तो एक बार ये सवाल आया और दशमलव से पहले ये निशान लगा दिया गया इस 1 के ऊपर, और पूछा गया भाई ये बराबर कितने के हैं। अगर आप में से कोई इसका आंसर दे तो मुझे बताओ भाई, आप में से मुझे कोई इसका आंसर दे देगा तो मुझे बताओ, हाँ या ना में। हाँ आता हो तो आंसर लिख दो, नहीं तो भाई मुझे पता ही है तुम्हें नहीं आता। 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, जब तक तुम मुझे देख सकते हो। आपने कहा सर हमें नहीं आता। भाई बेसिकली देखो, अभी तो सर आपने बताया कि बार की जो शुरुआत होगी वो दशमलव के बाद होगी, और वो भी इकाई अंक से होगी। यहां तो दशमलव से पहले ठोक दिया सर, ठोक दिया नहीं ठोक दिया, तो ये क्या है फिर? ये तो बार तो नहीं है, इतनी तो बात कंफर्म होगी, पर कुछ तो है ना। ये वही माइनस वाला मुद्दा मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। देखो अगर दशमलव से पहले ऐसा कोई साइन आ जाए तो ये बार नहीं है, पहली बात। ये माइनस का साइन होता है। माइनस का कैसे? अगर मैं इसको लिखना चाहूं ना, देखो 1.6 का मतलब है क्या सर? आप कहेंगे 1.6 का मतलब 1.6 का मतलब 1 जमा 0.6 है। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, यही है ना? बोलो
आपने कहा ठीक है, बोला करो मेरे साथ, पार्टिसिपेट। अपने फोन के सामने ही हाँ या ना में बोलो, मुंडे हिलाओ, ऐसा होना चाहिए हम एक दूसरे के सामने बैठे। बेशक मैं आपको आपके नाम से जानता हूं कि रौनक है, जय है, विशाल, जो भी आपके नाम कमेंट मुझे दिखते हैं, पर आप तो मुझे देख पा रहे हैं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से देख पाता हूं, महसूस करता हूं तुम्हें। आओ मेरे भाई, आगे लेके चलता हूं। बेटा एक स्पून लाके दियो मेरे को, चम्मच, ठीक है। तो भाई जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ये है 1 - 0.6। पर इस साइन का कुछ रोल है ना, इस साइन का मतलब होता है माइनस। बेसिकली ये सवाल है -1 + 0.6, -1 + 0.6। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो -1 के अंदर जमा का 0.6 जोड़ना है। अब इस छोटी सी बात को भी ये समझ के समझा रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। क्या भाई? मैंने लिखा -6 + 8, तो आपने कहा सर इसका आंसर आ जाएगा 2। अब 2 कई बालकों को नहीं पता है कि 2 -2 आएगा या +2 आएगा। देखो भाई, पहली बात तो तुम्हें आता ही है, फिर भी उन 2 बालकों के लिए जो इस क्लास में बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनके लिए बताता हूं कि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन उसका लगाया जाता है जिसकी वैल्यू बड़ी। देखो 6 बड़ा है या 8 बड़ा है? आपने कहा सर 8 बड़ा है। 8 किसकी वैल्यू है? प्लस की वैल्यू। तो आंसर +2 आ जाएगा, माइनस का नहीं आएगा, है ना। अगर मैंने लिखा सर -7 +5, बात समझना मेरे भाई, तो प्लस माइनस माइनस होगा, पर साइन उसका आएगा जिसकी वैल्यू बड़ी। भाई वैल्यू बड़ी क्या है? 7, तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2। ये ध्यान रखना भाई, प्लस माइनस माइनस ही हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, साइन उसका है जिसकी वैल्यू बड़ी। देखो प्लस की वैल्यू बड़ी है ना, इसका आंसर ये +8 है। प्लस लिखो या ना लिखो समझ में आता है, तो आंसर तो 2 आ गया, सिर्फ 2 आ गया, है ना, क्योंकि 8 बड़ा था तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। यही मैंने माइनस प्लस फिर से वही लिखा सवाल, पर अब की बारी 7 बड़ा था तो माइनस का साइन लगा देना। क्लियर है बात? सेट है मामला। शायद अगर नहीं पता तो ईमानदारी से वो बालक मुझे कमेंट करके बता देना, मैं तेरा नाम नहीं लूंगा, पर मैं जान जाऊंगा कि तुझे नहीं पता था। क्लियर है बात? आपने कहा सर क्लियर है, तो अरे लिख देता हूं, कभी लिख लेना नहीं पता हो तो। -6 + 8, प्लस का आंसर आ जाएगा, पर -7 + 5, अब की बार आंसर -2 आ जाएगा। है छोटी सी बात, पर अगर नहीं आती होगी तो बड़े सवाल को भी गलत कर देगी। आ जाओ। अब देखो भाई, यहां से आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस माइनस तो होगा, साइन उसका जिसकी वैल्यू बड़ी। तो 1 बड़ा है या 0.6 बड़ा है? आप कहेंगे 1.6 से बड़ा होता है। सही है भाई। तो माइनस का साइन, और 1 में से 0.6 को माइनस करूंगा तो 0.4, तो -0.4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। और यही छोटा सा सवाल एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। क्लियर है बात? अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं 3.7 और माइनस यहां लगा, ये साइन लगा देता हूं, और अब तुमसे पूछ लो ये बराबर किसके है, तो एक बार मुझे आंसर देना क्या है। मैं मान जाऊंगा कि तुम मान गए हो। बता दो क्या आंसर है भाई। बहुत बढ़िया बालक हो, दिल खुश हो जाएगा। छोटी सी बात 2 मिनट में समझ जाओ, ताकि इससे आगे की कहानी में तुम्हें बहुत अच्छे से समझा सकूं। सही है भाई? दो भैया आंसर। आपने कहा सर ये तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि समझाने का समय ज्यादा नहीं है, पर सवाल आना चाहिए। सर कहानी, अब आंसर क्या है कि ये -3 है और उसमें प्लस का 0.7 माइनस करना, ये तो बात है। तो 3 में से 0.7 जाएगा, 2.3 बचेगा, और वो भी किसका? माइनस का। -2.3 सवाल का आंसर है भाई। क्लियर है बात? बहुत छोटी सी बात है, 1 नंबर में पूछ सकता है, पर अगर नहीं आती है तो यही पार्ट जैसी हो जाएगी। एक भाई -0.3 लिखता है बे, बताया था हम, कालीन भाई है, 1500 रुपया का तमंचा है, गोली मार देंगे। उसने आंसर लिखा 0.5, 0.3। ढक्कन। प्रेम क्या चाहता है? नाम तेरा प्रेम है। कल्याण क्या चाहता है बे? क्या चाहता है भाई? 3 में से 0.7 माइनस करना नहीं आता।
गजब की बात ढक्कन करते हो भाई, है ना। अगर मैं लिखूं 7.1 और इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया, लास्ट सवाल है इसका आंसर और दे दो ताकि मैं आगे चलूं। लास्ट सवाल है इसका आंसर दे दो। 2.30 भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में और 2.3 भी लिखा हो सकता है। चले भाई, आज वैसे ही क्लास तुम्हारी लेट हुई है, क्षमा चाहेंगे, ठीक है। कौन है भाई? सर 7 में से -1 0.1 माइनस करना है, तो सीधी सी कहानी 0.69 आंसर, वो भी किसका? माइनस का। बस आया ना? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। ठीक है भाई, सुनील आजा। एक का नाम है भाई, क्या नाम है? चलो बहुत स्पीड से कमेंट जाते, पता नहीं चल। क्लियर है? आपने कहा सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। ये तो था वो माइनस वाला मुद्दा जो बार में लगेगा, बार है पर बार नहीं है। और क्या हो सकता है सर? एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं बचपन से, बोर्ड मास पढ़ते हैं ना भाई, BODMAS। सर आप कहेंगे इसका बार से क्या रिलेटेड है, इसमें कौन सा बार होता है भाई? ठीक है, देखो भाई, आपका बी का तो मतलब सब जानते हैं भाई, ब्रैकेट होता है। ऑफ का मतलब होता है का। ओ का मतलब ऑफ, या हिंदी में लिखूंगा तो का। डी का मतलब ठाकुर डिवाइड होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस होता है। पर जैसे ही मैंने फॉर्मूला लिखा और मैंने कहा भाई ये जो फॉर्मूला आज तक तुमने पढ़ा ना, ये अधूरा फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे सर पूरा फॉर्मूला कौन सा होगा वो बताओ, हाँ या ना? है ना? और मैं कहूं सर ये पूरा फॉर्मूला होता है ना, उसको यू बोर्ड मास बोलते हैं। अगर नहीं पता तो आज लिख लेना, इस पूरे फॉर्मूले का नाम यू बोर्ड मास है, यू। और इस यू का मतलब होता है भाई अपर लाइन, जो आजकल पेपर में पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूं। नहीं तो मैं बाहर कह देता भाई बाहर की बेसिक जानकारी यही है, खत्म करो। पर हमें वो पढ़ना है जो दूसरों को नहीं आता है। 2 + 2 4 सारे देश को आता है भाई, है ना? तो उससे हटकर कुछ पढ़ना है जो हमें भीड़ से अलग बनाएगा। अब ये यू बोर्ड मास का क्या मतलब फंड है, यहां तक की कहानी तुम जानते हो भाई, ये तो हम आराम से सॉल्व कर लें। ये यू बोर्ड मास कैसा नजर आएगा उसको देखते हैं, आओ ठाकुर देखते हैं। भाई बात समझना, मैंने लिखा 3 × 4 - 2, ये ब्रैकेट है, फिर डिवाइड बाय 2, फिर ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, फिर मैंने लगा दिया +5, ये मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई 3, ये ब्रैकेट लगा दिया, और मैंने कहा बराबर कितने के हैं, और यहां मैंने एक साइन ऐसा बना दिया, ये एक साइन ऐसा बना दिया। बात समझना भाई, बात को मजा आ जाएगा अगर बात समझे। देखो अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात लिखता हूं, ये सवाल के रूप में मैंने कुछ बनाने की कोशिश की, सिर्फ सवाल इतना ही है, 3 × 4 - 2, और ये लगा दिया ऐसे। ये जो साइन दिख रहा है ना, ये अपर लाइन है, ये अपर लाइन है। जरूरी नहीं कि माइनस ही हो, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो, पर ये अपर लाइन है। अगर हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो तुम कहोगे सर 4 तिया पहले गुणा कर देते हैं फिर माइनस करेंगे, 4 तिया 12 -2, तुम 10 आंसर लगा दोगे, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर एक ऐसी लाइन खींच दी है जिसको मैं अपर लाइन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? अपर लाइन। और अपर लाइन बोर्ड मास का मतलब क्या है कि इसे BODMAS, इस सारी कहानी से पहले इसको सोल्व करो भाई, और तुम निकाल के आओगे 10 आंसर, और उसने आंसर दिया, पहले करो भाई इस कहानी को सोल्व, चाहे माइनस है ना? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो पहले मल्टीप्लाई होगी, सब्ट्रैक्ट से पहले तुम तो मल्टीप्लाई करोगे, पर उसने कहा ना भाई ना, पहले इस अपर लाइन को सोल्व करो कि 4 - 2 करो, तो तुम कहोगे 4 - 2 2, और फिर गुणा कर दो, तो अब आंसर आ जाएगा 6। मेरी बात समझे तो कमेंट में हाँ लिखो, नहीं समझे तो ना लिखो। बोलो भाई कि 4 - 2 2, और 3 × 2 6। आगे का सवाल मैं हटा ही देता हूं, सवाल को बाद में देना।
मतलब इस तरह से सवाल लिखा आएगा पेपर में, मैंने सवाल का रूप बताया था। और सिर्फ इतनी सी छोटी बात को एक्सप्लेन करने के लिए तो ये कहानी सेट है। समझ में आई तो हाँ बताओ, नहीं तो ना बताओ। क्योंकि जब एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा तो मेरी उम्मीद है कि मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दूं, अगले मुद्दे की तरफ तुम्हें लेके चलूं, ज्यादा से ज्यादा चीज सीख लेंगे। आसान सी चीज थी, लगेगी अंडरलाइन अपर लाइन जैसी, मतलब बार जैसी, पर है नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर ये अपर लाइन आएगी तो उसके बीच में संख्या आएंगी, उनमें कोई ना कोई साइन होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ऐड होगा, कुछ भी होगा, तो वो अपर लाइन कहलाती है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, दिल खुश कर दिया। आई लव यू टू मेरे भाई, है ना? पढ़ ले, तेरा प्यार यही है कि तू पढ़ लेगा। और ये लव यू वो लिखते हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा था, छोटी सी बात समझ में आ गई, अरे भैया कर दी मास्टर। क्लियर है बात? आपने कहा सर क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज बार में सिखाने की नहीं थी नंबर सिस्टम में, पर बार जैसी लगी, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं फिर यहां से, अरे सर उस दिन तो ऊपर बार बताया था, आज अपर लाइन बता दिया। ये के मास्टर के ड्रामा है तेरा, मैंने इसलिए बढ़िया से कर दिया। अरे रोहित टेंशन फ्री दे दे, जो चीज पढ़ा रहा हूं ना कहीं नहीं मिलेगी और इकट्ठी नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया बात है सिस्टम से पढ़ना। हम सिस्टम से पढ़ रहे हैं, चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। और बहुत छोटे एग्जांपल देता हूं, बड़े डिजिट्स वाले मुश्किल वाले एग्जांपल देके मेरा उद्देश्य तुम्हें समझाना है, डराना नहीं है। मैं वैसा डॉक्टर नहीं हूं कि मैं तुम्हें डरा के, नहीं भाई तेरे तो बहुत दिक्कत है, अभी एडमिट करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं भाई। अगर एक गर्म पानी पीने से भी तेरी कफ ठीक हो जाती है तो मैं गर्म पानी का इलाज बताऊंगा। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं। पहली बात तो ये सोचो, मैं तुम्हारा वैसे मैथ के मास्टर का भूत उतार दो, मैं एक फ्रेंड, छोटे भाई बहनों की तरह तुम्हें ट्रीट करता हूं, मस्ती से पढ़ाता हूं ताकि तुम जीवन में सफल हो जाओ। मेरा उद्देश्य इस कहानी को ना खत्म करना नहीं है कि कोर्स खत्म करूं अगला बैच लाएंगे। मेरा उद्देश्य है अगर मेरे थोड़ी सी मेहनत से, मेरी थोड़ी सी मस्ती मजाक से तुम पढ़ाने में इंटरेस्ट बना लोगे, तुम मजा लेके पढ़ना शुरू कर दोगे तो भाई जीवन सफल हो जाएगा, नौकरी लग जाओगे, फिर उसके बाद मौज मारना। कहीं मैं मिल जाऊं तो एक नमस्ते कर लेना, और समय होगा तो चाय पे गुफ्तगू कर लेंगे 5 मिनट। तो चलो मुद्दा यहां से आगे बढ़ते हैं। चलो आज अब एक नई कहानी तुमसे डिस्कस करने का मेरा दिल कर रहा है। कहो तो कर लो, बोलो, कहोगे तो कर लूंगा, नहीं कहोगे तो नहीं करूंगा। सर एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है, भाई नवीन कह रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है। भाई हमारी तरफ से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, साफ सुथरा क्लियर। अगर आपके फोन में कोई दिक्कत है, नेटवर्क में कोई इशू है, तो एक बार क्लास ऑफ करके दोबारा ऑन कर लो, सही सेट हो जाएगा मामला। क्योंकि वहां मेरे सामने 2 स्क्रीन लगी है, बिल्कुल सेट चल रहा है मामला, और तीसरी स्क्रीन पे तेरा वो लग रहा है। ठीक है, आजा भाई इरफान पढ़ते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक शुरू करा रहा हूं, मजा आएगा तुम्हें, छोटी सी बात समझने में। आज क्लास के बाद अपने दिल पे हाथ रखना और बताना मास्टर दिल खुश कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, और इसको कल की क्लास में खत्म करूंगा और एंड लेवल तक लेके जाऊंगा, एंड लेवल तक, 1 नंबर की चीज तक। इस टॉपिक का नाम है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। भाई कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफी चाहूंगा, क्योंकि मैथ का मास्टर हूं, है ना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, और अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो भाज्यता के नियम कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने टॉपिक लिखा भाज्यता के नियम, तो दिमाग में बात आई कि मास्टर वो वाली बात करना चाह रहा है कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 5 से कौन सी होती है, 6 से कौन सी होती है। हाँ मैं वो बात करूंगा, पर उससे पहले मैं बहुत बढ़िया सी बात करूंगा। उसको मैं बाद में करूंगा, और जो बाद वाली चीज है उसको पहले करूंगा। ठीक है, आ जाओ। तो ये है भाज्यता के नियम, कि कैसे हम चीजों को भाग देते हैं और कैसे उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने कहा जी ठीक है। अब भाज्यता के नियम में मैं नियम वो नहीं बता रहा हूं, 2 से 3 से 4 से 5 से भाग रहे हैं, वो बाद में बताऊंगा, वो तो 10 मिनट का खेल है। क्योंकि उस चीज वो तुम पहले से जानते हो कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 4 से कौन सी होती है, 10 से कौन सी होती है। जय, मैं कुछ नया बताऊंगा। ठीक है, नया क्या है? आओ
भाई मैंने एक संख्या लिखी और मुझे अब पार्टिसिपेशन चाहिए तुम्हारा। मी मांगता तुम्हारा पार्टिसिपेशन। क्या है सर? मैंने एक संख्या लिखी मेरे भाई तुम्हारे लिए और संख्या है 12। देखो क्या लिखा है 12। और मुझे सिर्फ ये बता दो कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी हाउ मेनी नंबर्स, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 को काट सकती है, 12 को डिवाइड कर सकती है। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी संख्याएं हैं जो 12 को काट सकती है, मुझे बता दो कितनी है। और एक बालक एक कमेंट करेगा, बार बार कमेंट नहीं करेगा, सबके कमेंट आ रहे हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 को काट सकती हैं? बताओ भाई। इसमें तो कोई सॉल्व करने वाली बात नहीं गई। सर 12 2 से कटता है, 6 से कटता है ना इनसे। तो बताओ कितनी संख्या है जो इसको काट सकती है। मैंने कोई बड़ी सी संख्या नहीं पूछी, छोटी सी संख्या जहां तुम समझ पाओ कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। आधे तुम में से गलत देंगे आंसर, ध्यान रखना है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 को काट सकती है? हाउ मेनी नंबर्स। अब तुम्हारे आंसर खुद से शर्मिंदा हो गए जब मैं इसका आंसर दूंगा। आप में से कुछ ही बालक सही हो गए, देख रहा। कल्याण मेरे भाई गलत है तेरा आंसर। कमलजीत बिल्कुल ही गलत है? एक बालक मुझे नजर आया, नाम है योगेश, जिसने सबसे पहला सही आंसर दे दिया। योगेश के बाद है भाई दयानंद साहब, सही आंसर है। दयानंद के बाद एक भाई निकला है चौधरी, सही आंसर है। बाकी अपना चेक कर लेना जोन जोन सही हो तुम। देखो अगर मैं कहूं इस 12 को किस किस से डिवाइड कर सकता हूं, तो आप कहेंगे सर इसको आप 1 से काट सकते हो। 1 गुणा में 12 12 होता है या नहीं? कोई भी संख्या है एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़कर कोई भी संख्या वो 1 से तो कटेगी, हाँ या ना? मुंडी लाओ। आपने कहा ठीक है। क्या ये 2 से कटती है? आपने कहा सर कटती है। क्या ये 3 से कटेगी? आपने कहा हाँ। क्या ये 4 से कटेगी? आपने कहा हाँ। क्या ये 6 से कटेगी? आपने कहा हाँ। और क्या ये 12 से कटेगी? आपने कहा हाँ। तो ये तो भाई कितनी संख्याओं से कट गई? आपने कहा जी 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या। अगर मैं कहूं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 को काट सकते हैं, तो ऑप्शन लिखा होगा 4, 5, सी ऑप्शन लिखा होगा 6, डी ऑप्शन लिखा होगा 3। तो आप आंसर दे देंगे सर ऐसी 6 संख्याएं हैं जो 12 को काट सकती है। सेट है मामला, इतना सा छोटा सा एग्जांपल। आपने कहा हाँ सर मैं तो 1 तो लिखना ही भूल गया था। कई बालक कहेंगे सर मैं तो 12 ही भूल गया था, फिर मैंने तो 2 3 4 6 लिया। क्यों भाई 12 एकम 12 कट तो रहा है। आपने कहा सर मामला सेट है, ठीक है। फिर मैंने यही एग्जाम्पल लिया तुम्हारा कि मैं कहूं 27 को कितनी संख्याएं काट सकती है। आपने कहा सर 27 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और खुद 27 से कटेगा। कि ऐसी 4 संख्याएं हैं जो इसको काट सकती है। सेट है? आपने कहा सर यो भी सेट है। 2 4 छोटी छोटी सी बातें, अब लिखना मत, सिर्फ मेरे बात को समझना। मैंने लिखा सर 6 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं? आपने लिखा सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से और खुद 6 से। बोलो हाँ या ना? तो ऐसी 4 संख्याएं थी जो इस 6 को काट सकती थी। सेट है? आपने कहा सर ये भी बात हमें तो सही लगी, है ना। या फिर मैं और एग्जांपल मैंने लिखा भाई 20 को काटने वाली संख्याएं बताओ। आप कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और खुद 20 एकम 20 पर चला जाएगा। तो ऐसी 6 संख्याएं आई। बोलो हाँ या ना? है ना? है ना? फिर मैं अगर पूछूं कि भाई कोई और एग्जांपल की 16 को काटने वाली संख्या बताओ, या मैंने लिखा भाई 18 को काटने वाली संख्या बताओ, तो आप कहेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और खुद 18 से। तो 6 संख्याएं आई, है ना। या मैं एग्जांपल दूं भाई, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 17 को काटने वाली संख्या बताओ, तो आप कहेंगे 17 तो सिर्फ 1 से कट रहा है और खुद 17 से कट रहा है, तो 2 आंसर आएगा। पर पेपर वाला इतनी छोटी बात पूछेगा? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये कोई बात पूछने की है। सर ये बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सवाल कैसे है। अब पेपर वाला सीधा तुमसे पूछेगा भाई मेरे बताओ 1024
को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी नंबर्स, ऐसे कितनी अंक है या संख्याएं हैं जो 1024 को काट सकती हैं, है ना। मैंने लिखा कि 10404 एक संख्या मैंने लिख दी, इसको काटने वाली कितनी संख्याएं हैं। आपने कहा सर यहां तक के जो ये एग्जाम्पल मास्टर तूने दिए हैं ना, यहां तक की तो छोटी छोटी सी बात थी, हम जान सकते थे और कई बालक तो इसमें भी गलती कर बैठे कि 12 में 1 नहीं लिया, 12 नहीं लिया। आपने तो सर 1024 लिख दिया कि कितनी संख्याएं जो इसको काट सकती है ना। हम भूले बिसरे कहीं ना कहीं एक संख्या भी स्किप हो गई, भाई हमारा आंसर गलत हो जाएगा। मुंडी लाओ, ठीक कह रहा हूं यार, इस उम्र में यार ठीक ही कहूंगा, 34 बरस मेरी उम्र हो गई है, ठीक ही कहूंगा, है ना। और इसी बात पे सिर में खुजली हो गई सही बात है, आपने कहा ठीक बात है। आज यार मेरी घड़ी गिर गई यार, गिर के टूट गई, आई फील वेरी बैड, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद मैंने एक संख्या लिखी 10,404। मैंने कहा भाई इसको बताओ कितने से डिवाइड हो गया। आप कहेंगे सर हमसे तो ना बताया जाएगा, तुम ही बताओ। नंबर ऑफ डिवीजर्स टॉपिक है, भाज्यता के नियम है, और इसी के अंदर जो ये बात हम पढ़ रहे हैं ना, इसका सब टाइटल जो डालोगे ना, इसी का सब टाइटल जो तुम लिखोगे, नंबर्स लिख के देता हूं क्योंकि तुम्हें भी तो लिखना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाओगे। नंबर्स ऑफ डिवीजर्स। एक एक बढ़िया चीज बताऊंगा कि कितने भाज्यता के अंक है, संख्या है वो बतानी है। सम ऑफ डिवीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवीजर, इवन नंबर डिवीजर, ओड नंबर डिवीजर, भाई अंत बचा दूंगा। तुम कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी सी भी चीज थी जो आज तक मैथ की किसी किताब में टॉपिक का नाम नहीं थी पर पेपर में आती थी। सही है ना बात, है ना। अगर कहते हो तो बता दो भाई अभी कैसे निकलते हैं, कहोगे तो बता दूंगा, कहोगे तो, नहीं कहोगे तो नहीं बताओ। बताओ, कहते हो तो बताओ कि नंबर ऑफ डिवीजर्स हम कैसे जान ले, मात्र 5 सेकंड में कैसे जान ले। बोलो भाई, नंबर ऑफ डिवीजर्स मुद्दे का नाम है जो मुद्दा पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसी के सब टाइटल्स बनते चले जाएंगे, सम ऑफ डिवीजर्स, ओड नंबर डिवीजर्स, इवन नंबर डिवीजर्स, या पूछ लेगा ऐसे कितने स्क्वायर नंबर है जो इसको डिवाइड करेंगे, कितने क्यूब नंबर है जो इसको डिवाइड करेंगे। एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दूंगा जो कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेंगे। कहो तो समझा दो भाई। मैंने जो पाया है दिल दिया गल्ला। ठीक, आप सीखते हैं भाई, आज बताते हैं, मेरे तो काम ही है भाई बताने का। अब छोटी सी बात समझना भाई, कति बालक वाले तरीके से समझाऊंगा भाई। मैंने पहला एग्जांपल लिया, मजा आ जाएगा तुम्हें मेरी क्लास में, क्योंकि सारा खेल भाई तुम्हारी नींव मजबूत करने का। अगर नींव मजबूत तो पेपर 1 देना, 2 देना, 10 देना, सारे पेपर पास हो जाएंगे, ठीक है ना। आओ सर 12 को काटने वाली कितनी संख्याएं थी। मुझे संख्याओं से मतलब थोड़ी है कि 1 2 3 4 5, पेपर वाले ने तो कितनी पूछी थी, मुझे तो कितनी का मतलब 6 आना चाहिए बस। सही कह रहा हूं ना, मुझे 1 2 3 4 5 6 इनसे कोई मतलब नहीं था, मुझे तो ये पूछा गया कितनी, तो कितनी का आंसर तो 6 है। इनका मतलब थोड़ी है मेरी जिंदगी में, मुझे तो पेपर में सिलेक्शन लेना है, मुझे यो ना पता। आओ चलो भाई, इस 12 के बालकों की तरह फैक्टर करने सिखाता हूं। कहां सिखा रहा हूं मैं, फैक्टर करना। आप कहेंगे चिल्लाओ मत, हमाओ मम्मी भी देख रही है बराबर में, हमाओ बालक कौन पढ़ा रहा है। सर इस बालक चलो 12 के फैक्टर देखता हूं। तो आपने कहा सर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 3 पर जाएगा, 2 से 6 पर, 2 6 का 12, फिर 2 से 3 पर जाएगा, फिर 3 से 1 पर जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 12 के क्या फैक्टर निकले, तो तुम कहोगे सर 2 दूनी 4, यानी कि 2 की पावर 2 आएगी। ये तो तुम जानते हो, 2 2 बार आए तो 2 की पावर 2, और गुणा 3 की पावर 1। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में ना लिख देना और कुछ मत लिख देना, अगर यहां तक दिक्कत हो। और जिसको दिक्कत नहीं है वो कुछ मत लिखना, वो देखते रहना, ठीक है। आपने कहा सर ठीक बात है कि 12 को मैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और फैक्टर ऐसे करने हैं मेरे गुरु बालको, फैक्टर ऐसे करने हैं जिनके और फैक्टर ना बन सके। और फैक्टर का मतलब ये मत लिख देना सर 12 को मैं 6 गुणा में 2 लिख सकता हूं,
लिख सकते हो, कई शिकारी लिख देंगे इस बात को। क्योंकि क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इस 6 का फैक्टर हो सकता है भाई 2 गुना में 3। देखो 3 का कोई फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, 3 एकम 3 हो सकता है, पर 1 का कोई मतलब ही नहीं है रूल। 2 का 2 एकम 2 लिखो भाई, 2 एकम 2, बात तो भैया 2 एकम 2 लिखो या 2 लिखो, कि ऐसा खंड कर देना है इसके और फैक्टर ना हो। क्लियर है? आपने कहा ठीक है। अब भाई देखो बात समझनी है, अब बात समझनी है कि 12 को मैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 लिख सकता था। जो भी पावर आ जाए ना, ये जो भी पावर बनी, जो भी पावर बनी, जो भी पावर बनी, उसमें अपनी तरफ से एक ऐड कर देना है। अपनी तरफ से क्या ऐड कर दोगे? एक ऐड कर दोगे बस। वो अपनी तरफ से का कारण क्लास के खत्म होने तक आ जाएगा, पर बीच में कोई नहीं कूदेगा। अपनी तरफ से कहां से घुसा दिया बे? ठीक है, अपनी तरफ से एक ऐड कर दिया, तो ये कितना बन गया भाई? ये कितना बन गया भाई? देखो ये कितना बन गया? 3। इस वाले 2 का रोल हटा दो, इसका कोई रोल नहीं रहा। 2 और 1 3, 1 और 1 2, यही तो बन गया। और इनको गुणा कर दो, 3 दूनी 6। 6 ऐसी संख्याएं थी जो इस 12 को काट सकती थी, और मुझे इस 6 से ही मतलब था, मुझे संख्याओं से मतलब थोड़ी था। सही है? आपने कहा सर कुछ ही समझ में आया, आगे नहीं आया। आओ आगे का काम मैं समझाता हूं ना भाई। मैंने लिखा भाई 18 को काटने वाली, 18 को काटने वाली संख्याएं बताओ। अब 18 का फैक्टर मैंने बालकों की तरह सीखा। वैसे तो मुझे पता है 3 की पावर 2 गुना में 2 होता है, पर फिर भी तुम्हारे लिए आ जाओ। 2 से 9 पर जाएगा, 3 से 3 पर जाएगा, 3 से 1 पर जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्याएं हैं, इसको हम जांच सकते हैं। बड़ी संख्या को सर निकालते निकालते तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, वो भी सिखा रहा हूं। मेरा काम है पढ़ते रहो बस, तुम्हारा काम है जो बेसिक समझा रहा हो उसको समझते रहो, फिर बड़े से छोटा कैसे करना वो हमारा काम है। सर इस बात को समझते हैं, 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2 आया, आया या नहीं आया? आपने कहा जी ठीक है। जो पावर आई अपनी तरफ से एक ऐड कर दो। एक ऐड किया, एक ऐड किया, कहानी क्या बन के आई सर? कहानी बन के आई 2। कहानी क्या बन के आई? कहानी बन के आई सर 3। 2 गुना में 3 6, यानी कि 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 18 को काट सकती हैं। अभी तो पीछे हमने सीखा था 18 को काटने वाली कितनी संख्याएं आई थी मेरे भाई? 6 आई थी। बोलो हाँ या ना? 18 को काटने वाली कितनी संख्याएं? 6 आई। और एग्जाम्पल लेते हैं, जितनी भी बात हमने की है सारे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। सर आपने बात की थी 27 की। वैसे तो तुम जानते ही हो 27 3 की क्यूब होती है, 3 की क्यूब होती है, 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि उसके 3 की तो फैक्टर बनने नहीं। फिर भी तुम्हारे लिए मोहब्बत में दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, है ना? तो 3 गुना में 3 गुना में 3 लिखूंगा, तो 27 का मतलब है सर 3 की पावर 3। बोलो हाँ या ना? वैसे तो मैंने बहुत अच्छी मुद्दा उठा दिया तुम्हें पढ़ाने का। इस टॉपिक को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी और नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाने का मेरा दिल ही नहीं था। मैं घर से आज सोच रहा था तुम्हारी क्लास से पहले ही कि मैं तुम्हें नंबर ऑफ जीरो, एक ऐसा टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। फिर मैंने सोचा नहीं, अच्छी सी चीज पढ़ाएंगे जिसमें बच्चे का दिमाग चलेगा, क्रिएटिव सोचेगा, है ना? आपने कहा सर इसका मतलब है 3 की पावर 3, अपनी तरफ से एक जोड़ना था। आगे कुछ है ही नहीं, यहां तो आगे मल्टीप्लाई की संख्या थी, यहां तो कुछ है ही नहीं। 3 और 1 4, बस यही उतार दो। 4 ऐसी संख्याएं थी जिसको काट सकती थी। कौन कौन सी भाई? वो हमने एग्जाम्पल लिया था भाई। कितनी संख्याएं थी? 4 संख्याएं थी। बोलो हाँ या ना? सेट है मामला? आपने कहा जी हाँ। और एग्जाम्पल दो भाई। 20 का एग्जाम्पल लिया था हमने, 20 कितनी संख्याएं आई थी? 6। 17 का एग्जाम्पल लिया, 17 का एग्जाम्पल यहीं लेते हैं भाई। 17 का एग्जाम्पल, 17 कितने पर जाएगा? 17 एकम 17, एक बच गया। 17 एक से, है ना? तो कहानी क्या बनी? कहानी क्या बनी? 17 एकम 17 ही होता है, 17 के और फैक्टर नहीं होंगे। तो 17 की पावर 1 ही तो 17 होता है, और जो पावर आई उसमें अपनी तरफ से एक ऐड कर दो। यही तो किया मैंने अभी बस। कितनी संख्याएं बनी थी? 2 बनी थी। बोलो हाँ या ना? यही बनी थी भाई। अब आपने कहा जी बनी थी। अब छोटू सा बड़ा सा थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल बनता है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए अगर मैं लिखूं सर 64 को काटने वाली संख्याएं बता दो कितनी है? और 64 अपने आप में एक बहुत जादुई नंबर है, कारण समझाऊंगा। पहले 64 को काटने वाली संख्या है, तुम बता दो, और मेरे तरीके से बतानी है, कभी अपनी तरीके से तुक्का मार दो, क्योंकि बड़ी एग्जांपल दूंगा फिर तुम सो जाओगे सारे। बताओ क्या आंसर है?
देखो पालको ने एग्जाम्पल दिया, सर ये 4 की क्यूब है। भाई तुमने लिख तो दिया 4 की क्यूब है, पर 4 तो एक ऐसी संख्या है जो किसी का फैक्टर होती है। बताना मेरी बात सही कह रहा हूं। आप सीधी बात क्यों नहीं जानते कि सर 64 का मतलब 2 की पावर 6 होता है? जानते हो ना? नहीं जानते तो मैं जन्माऊंगा, मैं किस लिए हूं यहां? तुम्हारी फीस थोड़ी लेनी थी मुझे, उस फीस से तुमने गुरु दक्षिणा दी है और उससे सिलेक्शन हो जाना है बस तुम्हारा। ये मत सोचो 999 फीस ली है, 999 देकर तुम्हारा भविष्य बनने वाला है ना। अभी पीछे मैं बता रहा था, जैसे कल 19 तारीख है भाई, कल हमारी गेट टूगेदर है दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए। 200-250 से ज्यादा बच्चे आने वाले हैं, तो हमने इनकी गेट टूगेदर के लिए बैंकेट हॉल बुक किया है, और वो इतने ही लाख रुपए में बुक हुआ जितनी मैंने संख्या लिखी है। ठीक है, तो इतने तो हम वैसे खर्च कर देंगे जब तुम हमारे पास आओगे, तो वो आपका रिस्पेक्ट है, प्यार है ना, क्योंकि फ्री में तो कहते हैं भाई कुछ नहीं मिलता। तो कल इनका गेट टुगेदर है, कल शायद आपकी क्लास ऑफ हो सकती है, शायद। वैसे तो 100% 6 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे तो आपकी क्लास लूंगा मैं, मेरा जो डेडिकेशन है। आपसे पहले वाली क्लास ऑफ हो जाएगी, पर आपकी क्लास ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। और शनिवार को भी क्लास होगी, ध्यान रखना भाई। मैं ऐसा मास्टर हूं जो शनिवार को भी क्लास लेता हूं। शनिवार को आपकी सारी क्लास ऑफ मिलेंगी, सिर्फ मैथ की क्लास छोड़ के। ऐसा क्यों, वो भी बता दूंगा। क्योंकि यार मैं बीच में किसी दिन छुट्टी लूंगा ना, कुछ कारण से इमरजेंसी से छुट्टी लेनी पड़ जाए, कोई ट्रैफिक की वजह से छुट्टी हो जाए, तो मेरे को ये दुख नहीं होता कि मैंने बच्चों की छुट्टी कर दी। मेरे को ये लगता है कोई नहीं यार, बच्चों का नुकसान नहीं हुआ है, मैंने सैटरडे को क्लास ली थी। आओ आओ सर, देखो सीधी सी बात, 2 की पावर 6 कुछ नहीं किया, इस 2 की पावर 6 में एक जोड़ दिया, और 7 संख्याएं ऐसी हैं जो इस 64 को काट सकती है। मुझे पता हो या ना पता हो, मुझे 7 आंसर पता है, सही है ना मामला। 7 संख्याएं ऐसी है जो 64 को काट सकती है। आपने कहा जी ठीक है। अब सर आपको तो 2 की पावर 6 पता था 64 होती है, मुझे तो नहीं पता, उस मुझे को भी तो सिखाओ। सही कह रहा हूं, मुंडी ला दो। आपने कहा ठीक है, उस कहानी को समझते हैं। सर मैं तो ये जानता था कि ये जो 64 है 4 की क्यूब है, डायरेक्ट इतनी सी बात जानता था। सही है बात, या मैं ये जानता, देखो 64 मैं क्यों कह रहा था एक बहुत बढ़िया नंबर है, क्योंकि 64 एक ऐसी संख्या है जो किसी की क्यूब भी होती है और किसी का स्क्वायर भी होती है, बहुत काम आएगी। और इसी की तरह एक नंबर है 727, 729, सॉरी 729 9 की क्यूब होता है, और 27 का स्क्वायर होता है। ये भी नोट कर लेना भाई, दो ऐसी संख्या है, ठीक है। आपने कहा ठीक है भाई। आपको तो सर 4 की क्यूब पता था, 2 की 6 तो आपने लिख दिया, क्योंकि आपका तो रोज का धंधा है, हमारा थोड़ी है रोज का। हमारे तो पेपर में भी सवाल ऐसे मिलेंगे जो जीवन में पहली बार देखे होंगे। देखो एक बात समझो, एक टॉपिक है शड इंडाइसिस, घातांक वह करनी, जो मैं पढ़ाऊंगा अभी, सिर्फ उसकी एक छोटी सी झलक, उसका एक पार्ट पढ़ते हैं क्या भाई। मैंने लिखा a की पावर m और इसकी पावर n। अभी सिर्फ इससे कोई टेक्निकल चीज नहीं, सिर्फ छोटी सी बात, a की पावर m उसके ऊपर पावर लगा दिया n, तो इस कहानी का मतलब होता है a की पावर m इंटू में n। लिख लेना ये बात कहीं साइड में, ठीक है भाई। आपने कहा सर ठीक है, तो सर जैसे ही आपने लिखा 4 की पावर 3 था, है ना, मुझे तो नहीं पता, पर मैं जानता हूं 4 के तो फैक्टर बन सकते थे। बोलो, मैं जानता हूं कि सर 4 के फैक्टर बन सकते थे। शिव भाई ऐसे तो बहुत सारे नंबर है हमारे, जो बेसिकली काम की चीज है ना, वो ये 2 नंबर कहीं ना कहीं हमें टकराएंगे, इसलिए लिखा है। बाकी और टकराने वाली बात मैं लिखता रहूंगा। एक बार में मेरा मुद्दा ये पढ़ाना नहीं था, मेरा मुद्दा ये पढ़ाना है। तो यार बीच में कूद दो मत यार शिव, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, माहौल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। डोंट एंग्री मी। सर मैं तो 4 की 3 जानता था, इस 4 को भी क्या लिख सकता था सर, 2 की पावर 2, और ये इसकी पावर 3 है। और अभी तो आपने समझाया कि सर जब ये पावर बनेंगी तो आप m की गुणा n से कर सकते थे। तो m ये है, n ये है, तो भाई मैं गुणा करूंगा तो 2 की पावर 2 गुना में 3,
चलो भाई सॉरी। तो इस कहानी का मतलब क्या है कि ये तो कहानी सर 2 की पावर 6, देखो 3 दूनी 6, बात सिर्फ इतनी सी समझनी है, ज्यादा नहीं। तो ये 2 की पावर 6 और 2 ऐसी संख्या तुम्हें नजर आ गई जिसके फैक्टर नहीं है, तो आप 2 की पावर 6 जमा अपनी तरफ से 1 लिख दोगे, मामला सेट है। आपने कहा ठीक है। ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं, गलत मिटा दिया कहीं, है ना। ऐसे ही मैं तुमसे अगर पूछूं कि सर 729 को काटने वाली कितनी संख्या है, तो तुम्हें और कुछ नहीं पता, तो तुम्हें तो यही पता था भाई 729 27 की पावर 2 है, इतनी तो पता होगा। नहीं पता है तो स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना, नहीं याद है तो मैं याद करवाऊंगा, वो मेरा काम है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है मेरे साथ। तुम इतना सा वादा निभा लोगे, बाकी वादा मैं अपने आप निभा दूंगा। अनिल ने कहा सर मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूँ, दिक्कत तो नहीं है भाई अनिल, पर वहां अनिल मैं तुझे जान नहीं पाऊंगा कि तू मेरी बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा। रिकॉर्डिंग वीडियो का मतलब तो हम एक जैसे हॉल में मूवी देख के आते हैं, बात समझना। 3 घंटे की मूवी देखी मैंने अभी रिसेंटली, मैं मूवी देख के आया था डंकी, उससे पहले एनिमल देखी, उससे पहले मैंने 12th फेल देखी, और अब 25 तारीख को ऋतिक रोशन की नई फिल्म आ रही है, मैं फिल्म देखने जरूर जाऊंगा, ठीक है। तो रिसेंटली मैंने भाई 3 घंटे की मूवी देखी एनिमल, बात समझना। तो क्या मुझे एनिमल के सारे ही सीन याद रहते हैं, बताओ भाई। नहीं सर, आपको तो मेन 3 घंटे की फिल्म क्या हम स्टेप वाइज याद रखते हैं, नहीं, मेन सीन हमें याद रह जाते हैं। पर अर्जन वैली ने या कहीं भी कोई ऐसा सीन आया होगा जहां क्लाइम मतलब बढ़िया सा वो सीन याद रहेगा, बाकी फिल्म को हम भूल जाते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास देखने का भी ऐसा ही होता है कि हमने एक फिल्म देख ली, उसमें ना मास्टर का हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ, हमारा मास्टर के साथ हुआ, बस हमें मेन सी चीज रहते, बाकी हम भूल जाते हैं। वही काम है रिकॉर्डिंग और लाइव में इंटरेक्शन। आप मेरे से, मैं आपसे बात तो कर रहा हूं, आपका कमेंट देखकर मैं आपके थॉट समझ सकता हूं कि आप ये चीज समझ रहे हैं ये नहीं समझ रहे। बाकी भाई तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी करो, है। एक लाइव वीडियो कॉल में तुम शाम को राधा से बात करते हैं, राधा आपसे बात करती है, कोई राधा अपने कृष्ण से बात करती होगी, है ना। लाइव में अच्छा लगता है, या राधा अपनी एक वीडियो बना के तुम्हारे पास भेज दे, हेलो भैया कैसे हो, अब रक्षाबंधन पे मेरे लिए क्या लेके आओगे, वो अच्छा थोड़ी लगेगा। एक लाइव इंटरेक्शन ही तो अच्छा लगता है ना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आपने कहा बढ़िया कह रहे हो। तो भाई रिकॉर्डिंग नहीं, कोशिश करो लाइव, बाकी तुम्हारी इच्छा है, स्वतंत्र हो तुम मेरी तरफ से। मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकता हूँ कि मोहब्बत और पढ़ाई हमेशा सब्र मांगती है। कई बच्चे सोचते होंगे सर रिकॉर्डिंग हम आधा घंटे में देख लेते हैं, लाइव 1 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा। मोहब्बत और पढ़ाई सब्र मांगे। बबम एक नाम है भाई का, भाई मैं तेरा कमेंट ब्लॉक कर दूंगा अगर तेरे कमेंट और आगे तो फालतू के, ध्यान रखना। मेरे पास एक्सेस है कमेंट ब्लॉक करने का तुम्हारा, फालतू में कमेंट एक पहले जा रहा है, 2 मिनट में ब्लॉक हो जाएगा, फिर रोएगा सर मेरे कमेंट नहीं जा रहे। सर इस कहानी को देखो, 27 को मैं जानता था 3 की पावर 3 है और इसकी भी पावर 2 है, तो सीधा 729 को मैं लिख सकता हूं सर ये 3 की पावर 6 है, क्योंकि और फैक्टर नहीं होंगे, बस क्या करना था अपनी तरफ से एक ऐड कर देना था। तो अब मैं कह सकता हूं कि 7, चाहे वो कोई भी संख्या हो, पर 7 संख्याएं ऐसी है जो 729 को डिवाइड करेंगी। बोलो हाँ या ना, सही है, हाँ या ना, सही है भाई। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आ जाओ, अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था सर 512, तो कितनी संख्याएं काट सकती हैं सर, मैं जानता हूं, नहीं जानते तो मैं जनवा दूंगा धीरे धीरे, यही तो खेल है प्रैक्टिस का। आप किसी रास्ते पे, मैं समझाता हूं, थोड़ी सी समझना, और टेक्निकल तुम्हारी भाषा में समझाऊंगा शायद। देखो ये शुरुआती क्लास है, मैं तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहता हूं। ऐसा भी लग रहा होगा सर बात ज्यादा कर रहे हैं, कम समझा रहे हैं। 5-7 दिन आप नए मैं नया, हम एक दूसरे को जान देंगे, फिर घोड़े की तरह भगाऊंगा तुम्हें। सोचो, जय तुम्हारा घर है, जय राधा का घर है। राधा ने पहली बार तुम्हारी मुलाकात हुई एक दूसरे से, और राधा ने कहा कि हम तुम्हारा मिलना चाहते हैं, देखना चाहत रहे ठाकुर। तुमने कहा व्हाई नॉट, मैं अभी आ जाता हूं। राधा ने तुरंत अपनी गूगल लोकेशन व्हाट्सएप कर दी तुम्हारे पास। तुमने अपनी मस्टैंग उठाई, बोले तो अपनी साइकिल उठाई, और तुम राधा के घर के लिए रवाना हो गए अपनी मस्टैंग पर। तुम ये हो, ये रे काले रंग के काका, काले दे लिबास दी शकिन कुड़ी। तुम राधा के घर के लिए अपनी गूगल फोन हाथ में लिया और गूगल की लोकेशन ट्रेस करते 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 राधा के घर तक पहुंच गए। बात समझना।
तो जब तुम पहले दिन जाओगे राधा के घर, गूगल लोकेशन कहीं रुकेगी, कहीं तुम उसको देखोगे, 1 घंटे में पहुंचोगे, हाँ या ना? पर यही काम जब अगले दिन राधा तुम्हें कहेगी कि मिलने आ जाओ मेरे प्रिय, तो तुम बिना गूगल लोकेशन के सीधे पहले दिन 1 घंटे में पहुंचे थे, अगले दिन सीधा 40 मिनट में पहुंच जाओगे। बोलो हाँ या ना? फिर राधा अगले दिन कहेगी, तो अगले दिन तो तुम्हें पता है कि राधा के घर जाते हुए कहां कहां ब्रेकर आता था, कहां कहां खड्डा आता था, हाँ या ना? सारी चीज तुम्हें पता है, रास्ता रट गया है, तो अगले दिन तुम 30 मिनट में पहुंच जाओगे। रास्ता वही है, तुम्हारी मस्टैंग वही है, तुम वही काले रंग के हो, राधा वही तुम्हारे लिए रिबन विबन लगा के तैयार होके खड़ी है। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ रेगुलर तुमने एक काम किया, रोज एक काम किया, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ गई और तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया रेगुलर। वही चीज अगर तुम्हें नहीं पता भाई, 729 आज पहली बार पढ़ रहे हो, 729 27 का स्क्वायर था, जब यही चीज रोज दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में आके टक्कर मारेगी, 729 है, मैंने तुरंत से लिख दिया 27 का स्क्वायर है, 9 की क्यूब है, तो तुम मुझसे पूछोगे नहीं, क्योंकि तुमने पहली बार पढ़ा तो अजीब लगा। जब वही काम रूटीन में करोगे वो इजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, समय कम लगेगा। सेट है मामला? तो भाई ये बात समझो कि पहली बार कोई चीज करते हैं मुश्किल लगती है, जब उसके लिए आप रेगुलर रहोगे आदी हो जाएगी। पहले दिन जब नौकरी पे जाओगे ना एक्साइटमेंट होगा, थोड़े दिन के बाद नौकरी कई बार बोझ लगेगी तुम्हें, अरे यार इससे बढ़िया तो गांव में परचून की दुकान कर लेते। समझो बात को। सेट है मामला? एग्जाम्पल में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि अब रक्षाबंधन आएगा अगस्त में, तो राधा तो बुलाएगी तुम्हें कि भैया आओ गिफ्ट दे के जाओ। कमेंट तुम्हारे पूरे खुशी वाले आ गए। सर 512 मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि मैं इसके ऐसे फैक्टर करने में पेपर में समय थोड़ी खराब करूंगा, और एग्जामिनर भी तुमसे यही चाहता है और ऐसे ही वैल्यू तुम्हें देगा, सिर्फ वो तुम्हारी नॉलेज जानना चाहता है, क्या बच्चा ऐसी चीज को सॉल्व करना जानता है या इस तरह से सवाल सॉल्व करने में अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लेगा। सही बात है, वो जानता है कि बालक कितनी नॉलेज रखता है, कैसे सवाल को उड़ाएगा, तो वो तुमसे सिर्फ 512 से पूछने वाली संख्या, तो तुम जानते हो 512 8 की क्यूब होती है, और फिर तुम ये भी जानते हो कि 8 कैसे फैक्टर करने हैं, 2 की पावर 3 करनी है, 8 का मतलब इसकी भी पावर 3 है। फिर वो भी जानता है कि चरक सर ने उनको ये भी बताया कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर 9। फिर वो ये भी जानता है कि चरक सर ने बताया भाई अपनी तरफ से 1 ऐड कर देना, 1 ऐड कर दूंगा, तो 10 ऐसी संख्याएं हैं चाहे वो कोई भी है जो इसको काट सकती है। बोलो हाँ या ना? सेट है मामला? तो मुझे हाँ या ना में समझा दो बस। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में हाँ लिख दो, नहीं है तो ना लिख दो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक हाँ या ना, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बताओ भाई, मामला सेट है? यहां तक मजा आ रहा है पढ़ाई में या नहीं आ रहा? तो तुरंत से बता दो कि 10 ऐसी संख्याएं है ना भाई। एक एक चीज मेरा काम है सेट करना, वो तुम्हारा काम नहीं है। माहौल बना दूंगा तुम्हारा। अभी टॉपिक आने दो, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एरिया मेंसुरेशन, जैसी ऐसी फिगर बना बना के इतनी बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बना के समझाऊंगा तुम्हें। मैथ में ड्राइंग का मजा। प्रेम ने लिखा सर किसका स्क्वायर क्या होगा, वो नहीं पता भाई। प्रेम 6ठी बार बता रहा हूं, ये मेरा काम है, किसका स्क्वायर क्या होगा सिर्फ तेरा काम है लाइव क्लास में जुड़ना, जो पढ़ा रहा हूं उसके हाथ से नोट्स बनाना, फोन की पीडीएफ पे भरोसा ना करना, बाकी सारा काम मेरा है। सारा तेरा काम है, जो पढ़ा रहा हूं उसका रिवीजन करना, फालतू दिमाग ना चलाना, बस। डॉक्टर के जाते तो डॉक्टर के भरोसे पे जाते हो, ऐसे मास्टर का भी काम होता है। ठीक है, ठीक है, सेट है। चलो अब आज इतना ही रखते हैं भाई, कल इसी कहानी को शुरुआत करूंगा कल, क्योंकि आज सिर्फ बेसिक सा पढ़ा है। आज हमने नंबर ऑफ डिवीजर्स की जो बात पढ़ी है ना, इसकी एक झलक पढ़ी है। नंबर ऑफ डिवीजर, कल सम ऑफ डिवीजर्स, इवन नंबर ऑफ डिवीजर्स, ओड नंबर ऑफ डिवीजर, स्क्वायर नंबर ऑफ डिवीजर, क्यूब नंबर ऑफ डिवीजर, इतनी लंबी एक टॉपिक है जो पढ़ के मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 512 का क्या स्क्वायर होगा सारी चीज सिखा दूंगा भाई। 512 नहीं तो 5012 का भी स्क्वायर बताएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मुलाकात करूंगा कल शाम को 6 बजे। तब तक मस्त स्वस्थ व्यस्त खुश रहे, खूब पढ़े,
और मजे से पढ़ेंगे। पढ़ाई मैथ में बोर नहीं होने दूंगा, चाहे कहीं भी बोर हो जाना भाई, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।